हाय। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर क्वेश्चन मेरे पास आया व्यूअर्स की साइड से, और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि कम से कम बातों में जो है अपनी चीज़ क्लियर कर दूँ और क्वेश्चनर को भी कुछ क्लैरिटी आए। तो सवाल ये है कि ये जो मन है दिन भर चलता रहता है, इसका कहीं समर्पण करना आवश्यक है। यह बात मैं जानता हूँ, मगर क्यों समर्पण करना है और कहाँ समर्पण करना है इसके बारे में नहीं समझ पा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बात है वो है कि मन दिन भर चलता रहता है। मन दिन भर चलने का मतलब मैं समझता हूँ कि थिंकिंग, थॉट पूरे दिन चलती रहती है दिमाग में। कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते और कई लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान देते हैं वो समझते हैं कि थॉट बिना ट्रिगर किए कुछ भी चलती रहती है, और वो वही चलती है जो अभी हमने कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, या हमारी डिज़ायर के कारण। तो ये सारी थॉट्स पूरे दिमाग में पूरे दिन भर चलती क्यों रहती हैं भाई? ऐसा क्या हो गया? इसके कुछ रीज़न्स हैं, जिसमें से नंबर 1 रीज़न है हैबिट का। अगर आप बहुत ज़्यादा गाने सुनते हो तो आपके दिमाग में गाने बजते रहेंगे। अगर आप बहुत कोई चीज़ आपको चाहिए, किसी चीज़ की डिज़ायर है, तो उस डिज़ायर से उससे रिलेटेड थॉट्स आपको आते रहेंगे। और तीसरा है कि अगर आपने कोई हैबिट फॉर्म कर ली तो वो भी रिएक्ट करके पूरे दिन आपके दिमाग में आती रहेगी। जैसे आप बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, लेकिन मोबाइल स्क्रॉल करने के बाद आपने मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दिया, कुछ टाइम बाद अपने आप हाथ मोबाइल की तरफ चला जाएगा और आप स्क्रॉल करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हैबिट फॉर्म हो चुकी है, उसके बिना रह नहीं सकते। भाई ऐसा होता क्यों है? दिन भर मन चलता है, थॉट कीप ऑन गोइंग एवरी डे, एवरी टाइम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और दूसरी बात है कि इसका कहीं समर्पण करना आवश्यक है। समर्पण करने का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया? कहीं आपने सुना है या आपको लगता है कहीं आपने पढ़ा है कि इसका समर्पण करना आवश्यक होता है तब जाके ये? तो अगर ये आइडिया है आपके दिमाग में कि ऐसे समर्पण करने के बाद ये हो जाएगा, थॉट बंद हो जाएगी, मन दिन भर चलता है तो रुक जाएगा, तो काफ़ी टाइम आपने समर्पण करने की कोशिश की होगी लेकिन कुछ हुआ नहीं होगा। समर्पण से मेरा मतलब सरेंडर का है। सरेंडर आप किसको करोगे? कौन सी एंटिटी है जिसको सरेंडर करोगे, और कौन सी एंटिटी सरेंडर कर रही है? या तो आप गॉड को सरेंडर करोगे, गॉड जिसको आपने मान लिया है कि हाँ ये गॉड है, क्योंकि आपको यही बचपन से बताया गया कि ये गॉड है। आपने अपनी कोई इंक्वायरी नहीं करी, लेकिन आपको बता दिया ये गॉड है। हम उस बात पे नहीं जाएंगे कौन गॉड है कौन नहीं, लेकिन समर्पण किसको कर रहे हैं? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को या किताब को समर्पण कर देते हैं तो आप उस किताब की कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे या उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग चलने लग जाएंगे। करना आपको यह है कि आपको सिर्फ देखना है, दिन भर आपको थॉट को देखते रहना है अपनी। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। माना कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं किसी चीज़ को लेके, और ठीक मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप पूरे दिन अपने उस थॉट के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और मेरे हाथ में, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरे हाथ में एक लेदर की बॉल है। मैं पूरी तेज़ी से वो बॉल आपकी तरफ फेंकता हूँ, तो आप क्या करते हो? बचने की कोशिश करते हो और बॉल को कैच करने की कोशिश करते हो। ये पूरी मूवमेंट जो हुई बॉल को कैच करने की, अगर इसमें आप ध्यान दोगे कि आप 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले डर रहे थे, लेकिन जब आपने बॉल पकड़ी और बॉल आपके हाथ में आई और आप सेफ़ हो, उस दौरान आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। किस चीज़ से? जिससे आप पहले डर रहे थे या किसके बारे में चिंता कर रहे थे। सब कुछ गायब हो गया क्योंकि आपकी पूरी अटेंशन उस बॉल पे थी। ऐसे ही जब मन दिन भर चलता है, यानी कि थॉट कीप ऑन गोइंग एवरी डे, अगर आप उस पर अटेंटिव रहते हैं पूरे दिन, तो आप देखेंगे कि थॉट धीरे 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 कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब पूरे दिन कोई भी अटेंटिव नहीं रह सकता, ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है। जितना हो सके आप उसको देखेंगे बिना कंडेमनेशन के,
और बिना जजमेंट के। कुछ ऐसी थॉट्स भी आ सकती हैं जो आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, या मैं ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या मैं गिल्टी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन आप उसको थॉट को देखते रहना है। जब आप उसे देखते रहेंगे दिन भर, आपको पता चलेगा, आप रियलाइज़ करेंगे कुछ दिनों बाद कि मोस्ट ऑफ द थॉट्स आर wither away, and there are only few thoughts when you are inattentive are there. If you keep on looking on your thoughts, then you will realize why these thoughts are occurring. Suppose there is a thought of a car in my mind, then it directly related to my desires, right? So what is the point? The desire starts the pattern of thoughts as well. There are other factors, but desire भी start करती है thought के pattern को, डर और बहुत सारी चीज़ें। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा कि आप ये रेमेडी लो और इससे ठीक हो जाएगा। ये कोई रेमेडी नहीं है, देखना कोई रेमेडी नहीं है, आपको सिर्फ देखना ही है। तो आपकी साइड पे जो भी वर्किंग होगी वो सिर्फ देखने की होगी। आपको अपनी थॉट्स को देखना है। आप देखो कि जैसे ही आप देखते हो ये बंद हो जाती है, ऐसा क्या है भाई, आपने देखा बंद हो गई। तो आपको समर्पण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू लुक एट इट, कीप ऑन लुकिंग एट इट whenever it flowers and it withers away. You will see the whole pattern, you will see the whole process of it, the lifetime of the thought. अगर इसके बाद भी थॉट आपको परेशान करती है तो आप बताइए कि मुझे ये परेशानी है, और फिर उस पे मैं फिर से इस पे आपको अपडेट करूँगा वीडियो पे। थैंक यू।